जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने नशस्तें हासिल कर ली हैं और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या वाकई एक हिंदू नेशनलिज्म की वेव है और ये जो वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर जो है वो खित्ते पे पड़ेगा। अच्छा। लेकिन इसका असर ज़ाहिर है भारत की इंटरनल सियासत पे ज़रूर पड़ेगा। और जैसे आपने भी कहा, ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो अब हमें देखना है कि क्या कोई नेशनल ऑपोजिशन उभर सकती है। बिकॉज देखें, ऑपोजिशन कमज़ोर है और डिवाइडेड है। तो आया वो कहते यूनाइट टू टेक ऑन द बीजेपी। मैं समझती हूँ इस पे बहुत ही एक सवालिया निशान है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। पहले कभी नहीं हुआ इस तरह। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू नेशनलिज्म का जो वेव है वो लगता है वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन देखें, बहुत हद तक वो वेव कमज़ोर भी हो रहा था ओवरऑल इंडिया में। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या इसमें इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स हुई हैं या इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं कि इसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। आसिफ दुरानी साहब, केरला में तो जो मुस्लिम लीग है उसको भी को 20-22 सीटें मिल गई हैं और उसका अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है तो केरला में फिर बीजेपी धांधली क्यों नहीं कर सकी? और ये आप केरला और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केरला की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल गलत है। अगरचे वेस्ट बंगाल की भी रही है, वहाँ पे कम्युनिस्ट बड़े अरसे तक रहे, लेकिन उसको फिर तृणमूल कांग्रेस ने जो है ममता बनर्जी वो पिछले 15 साल से वहाँ पे रूल कर रही थी और उसमें यकीनन वो एक सेकुलरिज्म का बेस्टन समझा जाता था बहुत वेस्ट बंगाल और केरला। लेकिन ये वेस्ट बंगाल में इन्होंने बीजेपी ने थ्रू इलेक्शन कमीशन ये हुआ है कि जो मुस्लिम वोट है उसको उन्होंने एक तरह से डिसक्वालीफाई कर दिया है। लिहाजा मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी डिबेट हो रहा है थ्रू आउट। आप इनके जो कमेंट एनालिसिस जो आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उससे भरी पड़ी हैं और ये बीजेपी ने सलामी टैक्टिक्स किए हैं। वो स्टेट टू स्टेट वो जाके अपनी ये एक्सरसाइज करें जिसके तहत वो जहाँ समझते हैं कि वहाँ उनकी पोजीशन कमज़ोर है तो वो चाहे वो दलित हों या मुस्लिम्स हों वो उनको जो है डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कोशिश है। और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे मुस्लिम्स का अच्छा खासा जोर होता था और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है वोट दिया था। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान को ब्रेक थ्रू हो जाता है, और ज़ाहिर बात है इसमें सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, इसके बाद आपको कोई तवक्को है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का मसला है इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई एफर्ट करेंगे या ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे तो ये ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आती। इसलिए कि अगर कुछ ऐसा होना था तो ये तो फिर उस वक्त होना चाहिए था कि जबकि पिछले साल जब ये लिमिटेड एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके बाद फिर कुछ होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। और दूसरा है कि देखें, जहाँ अमेरिका का मफाद नहीं होता तो वहाँ वो इंटरवीन नहीं करता। इट डजंट जी। एक्ट। यहाँ वो नहीं देखता कि उसका मफाद है या उसके कोई इंटरेस्ट में है। और फिर ये कि ये कहना कि जी हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल ही अब बैक फुट पे चले गए या बिल्कुल ही डिटीरिएट कर गए, ये भी मेरा ख्याल है हमें वी शुड भी इस पे भी मुहतात होना चाहिए। हाँ, सेटबैक ज़रूर हुआ है और बहुत हद तक ये भारत की अपनी जो गलतियां हैं और मिस कैलकुलेशंस है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है चाइना को कंटेन करने की, उसमें
जो भारत का एक रोल है जो अमेरिका देखता है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो किसी हद तक जाएंगे इस तरह की कोई चीज़ करने के लिए, बिकॉज अगेन मुझे नहीं नज़र आता कि उनका कोई इंटरेस्ट है इसमें कि दे वांट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन पाकिस्तान इंडिया। देखें, टेंशन्स को डी एस्केलेट करना एक चीज़ है, लेकिन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना एक और चीज़ है। उसमें अमेरिका कभी नहीं इन्वॉल्व हुआ। और आपने देखा है कि पिछले 20 साल में मेरा ख्याल है 6 क्राइसिस हुए हैं जी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। हर दफ़ा अमेरिका ने एक रोल प्ले किया टू डी एस्केलेट, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स और टू एड्रेस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिलिया लोधी साहबा, और बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर आसिफ दुरानी। और ये जो आखिर में मैंने सवाल उठाया है कश्मीर के हवाले से, ये सवाल इसलिए बहुत अहम है कि बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं जी कि पाकिस्तान जो है उसने ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन कम करने और एक अमन मुआहदा करवाने के लिए बहुत भरपूर सफारती किरदार अदा किया है। तो क्या ईरान और अमेरिका अगर कोई मुआहदा कर लेते हैं तो उसके बाद ये दोनों ममालिक भारत पर कोई दबाव डालेंगे कि वो भी मसला कश्मीर हल करने के लिए कोई कोशिश करे? मिलिया लोधी साहबा का ख्याल है कि इसके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले चंद माह के दौरान जो एक अपना डिप्लोमेटिक स्टेचर बनाया, एक अपना सफारती कद जो है उसको बुलंद किया है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कम अज़ कम उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर भरपूर तरीके से हाईलाइट किया जाए।